ओम शांति। आज हम 155th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे 27 मई 1972 और इस मुरली का टाइटल है रावण से विमुख और बाप के सम्मुख रहो। तो आप सोचेंगे कि ये तो हमने बहुत बार सुना है, बाबा ने कहा ही है कि बाबा के साथ रहना है, सम्मुख रहना है, तो आज नई बात क्या है? तो हाँ, बहुत सारी नई बातें इसमें हैं। तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है कि बाप के सम्मुख हमें क्यों रहना है, बाबा ने हमें क्यों कहा। और बाबा ने इसको काफ़ी स्पेसिफिक तरीके से इसमें काफ़ी डिटेल से समझाया है। और उसकी जो मुख्य बात है वो ये है, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। बाबा ने कहा कि दुनिया में तरह तरह की अथॉरिटी लोगों के पास होती है। विनाशी अथॉरिटी है, अल्पकाल की अथॉरिटी है, चाहे किसी पद पोजीशन की हो, चाहे धर्म की हो, शास्त्रों की हो। तो बाबा ने ये कॉन्ट्रास्ट इसमें बताया है कि उनमें अल्पकाल की अथॉरिटी होने के बाद भी कितना नशा, कितना निश्चय और कितनी निर्भयता रहती है। लेकिन आपके सामने डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है, तो आपकी अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? तो बाबा के सम्मुख रहने का आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अथॉरिटी के कनेक्शन में है। फिर से एक बार इसको हम समझ लेते हैं। किसी के सामने शास्त्र है तो शास्त्रों की अथॉरिटी है। किसी के सामने कोई बहुत हायर पोस्ट पोजीशन है, समवन इज होल्डिंग सम हायर ऑफिस, तो उसकी पोजीशन अथॉरिटी उसके पास है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि आपके पास, आपके सामने डायरेक्ट वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो आपकी जो अथॉरिटी है वो तो अल्पकाल की नहीं है, परमानेंट है, अविनाशी है। तो बाबा ने इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट किया है बहुत सारे एग्जाम्पल देके। तो ये काफ़ी सिंसियरली समझने वाला टॉपिक है। और बाबा ने इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग हैं। और बाबा ने काफ़ी इसमें ऊंची लक्ष्य वाली बात कही है, जैसे कि बाबा ने कहा कि आपके कर्मों में और उनके कर्मों में, या उनकी अथॉरिटी और आपकी अथॉरिटी में अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए। ऐसे अंतर हो जो आने से ही समझ लें कि कोई साधारण स्थान नहीं, इनों की नॉलेज साधारण नहीं है। मतलब बाबा इस बात में तो बिल्कुल राजी ही नहीं है कि कोई सिर्फ अच्छा कह के चला जाए। बाबा को ये स्वीकार ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं हुई। बाबा ने क्लियर कहा है कि रात दिन का फर्क होना चाहिए। तो इस बात पे हमें सोचना है कि रात दिन का फर्क कैसे हो। सिर्फ 19-20 का एक फ़र्क होता है, दुनिया में एग्जाम्पल में कहते हैं 19-20 का फ़र्क। लेकिन बाबा कहते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं। बल्कि बाबा कह रहे हैं कि जो कोई और से तुलना ना कर सकें वह स्टेज तो आई नहीं है ना। मैचलेस हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल, इस तरह से होना चाहिए। तो वो कैसे होगा उसके बारे में हम काफ़ी सारी बातें इसमें देखेंगे। तो इस मुरली का जो मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, वो ये है। और इसके पहले बाबा ने डिस्कस किया है ये बात, जैसे कि बाबा ने कहा एक खिलौना होता है, उसमें सीता राम के सम्मुख होती है। तो जब वो राम के सम्मुख होती है तो रावण से विमुख होती है, रावण की तरफ उसकी पीठ होती है। तो आपको भी याद रखना है कि हम राम यानी शिव बाबा की तरफ हमारा मुख है। तो अभी हम अपनी यहाँ से पहले रिवीजन शुरू करते हैं। मुख्य बात है, बाबा ने कहा कि स्थूल में सामने रहने की बात नहीं है, बुद्धि से सदा सम्मुख रहना है। बुद्धि से सदा सम्मुख रहना है। फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया, बाबा ने कहा कि दुनिया में बहुत तरह की अल्पकाल की अथॉरिटी होती है, उनको भी कितना नशा, निश्चय और निर्भयता होती है। तो तीनों ही एन वाले टर्म में, नशा, निश्चय और निर्भयता, शास्त्रों की अथॉरिटी होती है। बाबा ने फिर पूछा कि आपको अपनी अथॉरिटी भूल क्यों जाती है? तो ये तो नहीं होना चाहिए।
फिर बाबा ने इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। अपने आप को जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने रखेंगे तो क्या क्या फ़ायदे हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि जैसे आजकल साइंस ने कुछ ऐसी मशीनरीज बनाई हैं जिसमें कि प्रश्न डालो तो उनका उत्तर निकल आता है। ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप के सामने रहने से उनके पास कोई भी प्रश्न अगर आप अपना रखते हैं बुद्धि द्वारा तो उसका उत्तर निकलेगा। तो ये बहुत बहुत ही स्पेसिफिक आंसर है। बाबा ने बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल यूज़ किया है और ये बहुत बड़ी बात है ये। और बाबा ने एक बात ये भी कही कि आपको जब इतना अच्छा मौका मिला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इतनी फ़ायदे की बात मिली है तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाते हो। क्या कहा जाएगा इसको, ये भी सोचने वाली बात है। और किसी भी अथॉरिटी की जो निशानी होती है वो मुख्य ये होती है निश्चय, नशा और निर्भयता। तो हमें ये अपने आप से चिंतन करना है कि हमारे जीवन में हर बात में, हर कर्म में, हर बोल में निश्चय कितना है। और निश्चय की निशानी है नशा और टोटल उसका रिजल्ट है फिर निर्भयता कितनी है। बाबा ने कहा कि अभी जैसे कोई आते हैं, आपके पास आते हैं मधुबन में या सेंटर पे, विशेषताओं का वर्णन तो वो करते ही हैं। जैसे कहते हैं कि बहुत सफाई है, स्वच्छता है, पवित्रता है, शांति है। लेकिन साधारणता भी वर्णन करते हैं। साधारणता कैसे वर्णन करते हैं, वो कहते हैं जैसे कि हाँ और अन्य संस्थाएं समाज सेवा के कार्य में लगी हुई हैं, आप भी ऐसे लगे हुए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो अन्य संस्थाओं के संग कंपैरिजन करते हैं तो आपको उन्होंने साधारण बना दिया, फिर कोई विशेष बात तो हुई नहीं। बाबा इसमें राजी नहीं है। बाबा तो डायरेक्ट कहते हैं कि कोई और से तुलना ही ना कर सके। तो हम कैसे अपने आप को और अपने परिवार को यानी कि ईश्वरीय परिवार को ऐसा बनाएं कि दुनिया में किसी और से कोई कंपैरिजन हो ही ना सके। तो बाबा ने काफ़ी अच्छा टारगेट हमें दिया, इस पे हमें फोकस करना है। तो अभी हम कुछ कुछ बातें देखते हैं बाबा ने और क्या कहा। राइट, बाबा ने कहा कि सदा अपने को सम्मुख समझने से अपने को सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी महसूस करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई भी अथॉरिटी वार नहीं कर सकती है। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी भी हार नहीं खा सकते हैं। आज अल्पकाल की अथॉरिटी वाले भी कितने शक्तिशाली रहते हैं। आप अगर मेट्रो में जाएं, किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं या कहीं भी जाएं, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं चेक करने वाले, उनके पास भी अथॉरिटी रहती है। दे कैन चेक योर बैग, योर एवरीथिंग। इफ दे हैव डाउट दे कैन चेक एवरीथिंग। तो अल्पकाल की छोटी सी भी अथॉरिटी वाले कितने शक्तिशाली होते हैं। तो आप ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले तो सर्वशक्तिवान है ना। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे, वार के बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो, इस पर हमें सोचना है। ऐसे समझ कर हर कदम उठाते हो। कभी कभी याद रहता है वो तो ठीक है, वो तो आसान है। हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। बाबा ने कहा कि जैसे देखो आजकल के भक्ति मार्ग के लोगों को कौन सी अथॉरिटी है, शास्त्र की। उनकी बुद्धि में सदा शास्त्र ही रहेंगे ना। कोई भी काम करेंगे तो सामने शास्त्र ही लाएंगे, कहेंगे यह जो कर्म कर रहे हैं वह शास्त्र प्रमाण है। यहाँ तक कि कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि भाई गीता में ऐसा लिखा है या किसी उपनिषद में ऐसा लिखा है, तो लोग उनको कोट करते हैं कि ऐसा वह लिखा है। तो जैसे शास्त्र की अथॉरिटी वालों को सदा बुद्धि में शास्त्र का आधार रहता है, अर्थात शास्त्र ही बुद्धि में रहते हैं। उनके सम्मुख शास्त्र हैं, आप लोगों के सामने क्या है, ऑलमाइटी बाप।
ये बस सूक्ष्म बात है बाबा जो कहना चाह रहे हैं, और हमें कोशिश करनी है कि बाबा के हम भाव को समझ पाएँ, बाबा जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं। तो जैसे वह कोई भी कार्य करते हैं तो शास्त्र का आधार होने के कारण अथॉरिटी से वही कर्म सत्य मानकर करते हैं। कितना भी आप मिटाने की कोशिश करो लेकिन अपने आधार को छोड़ते नहीं हैं। कोई भी बात में बार बार कहेंगे कि शास्त्र की अथॉरिटी से हम बोलते हैं। शास्त्र कभी झूठे हो ना सकें, जो शास्त्र में है वही सत्य है, इतना अटल निश्चय रहता है। ऐसे ही जो ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी से सर्व कार्य हम करने वाले हैं, यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। ये बात हमें अपने आप को याद दिलानी है फ्रीक्वेंटली, पॉसिबल है तो रोज़, कि हम ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से काम करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं। तो ऐसा अटल निश्चय है, सदैव अपनी अथॉरिटी भी याद रहे कि दूसरे की अथॉरिटी को देखते हुए अपनी अथॉरिटी भूल जाती है। ये बड़ी एक सही बात बाबा ने पकड़ ली कि हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ शायद, कि किसी और की अथॉरिटी देखते हैं दुनिया में, कोई बहुत बड़े पद का ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ा नेता है, या कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु है, तो अपनी अथॉरिटी को उस समय याद रखना है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की क्रिएशन, परमात्मा अथॉरिटी वाले बच्चे हैं। तो सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी के आधार पर चलने वाले हो। अगर सदैव ये अथॉरिटी याद रखो तो पुरुषार्थ में कभी भी मुश्किल मार्ग का अनुभव नहीं करेंगे। ये भी एक अनुभव करने वाली बात है। अगर ये याद रहे तो कभी भी मुश्किल अनुभव नहीं होगी। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि यह कर्म करें व ना करें। सामने अथॉरिटी का आधार होने के कारण सिर्फ उनको कॉपी करना है। तो एक बेनिफिट ये निकल कर आया कि कोई भी कर्म करने से पहले जज कर सकते हैं कि ये करें या ना करें। तो कॉपी करना तो सहज होता है व मुश्किल होता है। हाँ व ना, उसका जवाब अथॉरिटी को सामने रखने से ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे आजकल साइंस ने भी ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी क्वेश्चन डालो तो उसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। मशीनरी द्वारा प्रश्न का उत्तर निकल आता है तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर, उनका उत्तर प्रैक्टिकल में आपको सहज ही मिल जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, सहज मार्ग अनुभव होगा। फिर बाबा ने पूछा है एक बहुत बड़ा सवाल, ऐसे सहज और श्रेष्ठ आधार मिलते हुए भी अगर कोई उस आधार का लाभ नहीं उठाते हो तो उसको क्या कहेंगे? लाभ नहीं उठाते तो क्या कहेंगे? और हमें अपने आप से पूछना है कि हमारा क्या प्लान है इस बात के लिए, हम कब ये लाभ उठाएंगे। अब ये हम एक ऐसे समय पर आकर पहुँचे हैं जब कभी भी अचानक का कोई भी पार्ट किसी के भी साथ हो सकता है। और अगर हम अपने आप से ये पूछें कि संगम के अपने आखिरी दिन, हमारे 6 महीने अंतिम, या हमारे अंतिम 1 साल कैसा हो, वो कैसा हम अनुभव में बिताना चाहेंगे, या हम ऐसे जाना चाहेंगे कि बस हम सोचते ही रहें कि हम ये करें और वो करें और हम चले जाएं। तो क्योंकि अंतिम समय तो हमारा रहा ही होगा ना, कुछ तो फिक्स होगा, चाहे तो हमारे पास 3 साल हो या 4 साल हो या 5 साल हो, या हमारे पास सिर्फ 2 महीने हो, कुछ तो फिक्स होगा ही। और हर दिन वो दिन कम हो रहे हैं, तो काउंट डाउन बिगिन हो चुका है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी कमजोरी के कारण लाभ नहीं उठाते,
कमजोर आत्मा बनने के बजाय शक्तिशाली आत्मा बनो और बनाओ। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 मुख्य बातें ऑटोमेटिकली अपने में धारण हो जाएंगी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी समझने से 3 बातें आती हैं जो कि हम सबको प्रैक्टिकली भी चाहिए। तो वह 3 बातें कौन सी हैं? तो बाबा ने कहा पहले तो कि बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है, इससे भी शक्ति बढ़ती है। पर कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं, साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं, निश्चय, नशा और तीसरा निर्भयता। तो इसको हम याद रखेंगे, सिंपल 3N, राइट? इट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर। राइट। तो यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते हुए भी, अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते हुए चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सभी से श्रेष्ठ अथॉरिटी वाले हो, तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना निश्चय से बोलना चाहिए, और फिर निर्भयता भी चाहिए। कोई भी किसी भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नो, सदा विजयी रहेंगे। तो विजयी ना होने का कारण इन 3 बातों में से कोई बात की कमी है, इसीलिए विजयी नहीं बन पाते हो। तो यह तीनों ही बातें अपने आप में देखो कि कहाँ तक हर कदम उठाने में यह बातें प्रैक्टिकल में हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने ये कहा है कि जब निश्चय की बात आती है, तो निश्चय को हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं और हम कहते हैं कि हाँ, बाप में निश्चय है, ब्रह्मा में निश्चय है, बाबा के ज्ञान में निश्चय है। बाबा कह रहे हैं लेकिन माइक्रो लेवल पे आपको चेक करना है कि कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी बोल बोलते हुए, ये तीनों ही क्वालिफिकेशन रहे। यानी हर दिन, हर समय, प्रैक्टिकली हर बात में वो निश्चय, वो नशा, वो निर्भयता होनी चाहिए। तो जब ये तीनों बातें हर कर्म, हर बोल में आ जाएंगी, तभी आपके हर बोल और हर कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी तो साधारण समझते हैं, इनों की अथॉरिटी स्वयं ऑलमाइटी बाप है, ये नहीं अनुभव करते हैं। तो यह अनुभव कब करेंगे? तब करेंगे जब 1 सेकंड भी अथॉरिटी को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वह बोल नहीं बोलेंगे। तो अथॉरिटी को भूलने से साधारण कर्म हो जाता है, तो अन्य लोगों को भी साधारण, जैसे अन्य लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव होता है। तो क्या कहते हैं रिजल्ट में दुनिया वाले कि आप लोगों की विशेषता को वर्णन करते हुए साथ में विशेषता के साथ साधारणता भी जरूर वर्णन करते हैं। और संस्थाओं में भी ऐसे हैं, जैसे वह कर रहे हैं वैसे यह भी कर रहे हैं, तो साधारणता हुई ना। 1-2 बात विशेष लगती है, लेकिन हर कर्म, हर बोल विशेष लगे। जो और कोई से तुलना ना कर सके, वह स्टेज तो आई नहीं है। तो बाबा 1-2 बातों में राजी नहीं है। बाबा को चाहिए कि सारी बातों में ही विशेष हूँ। क्योंकि इसका लॉजिक क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 22, ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। तो ऐसा अपने आप में, अर्थात अपने बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से रात दिन का अंतर महसूस करते हो। रात दिन का अंतर इतना होता है जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे यह रात या दिन है। तो अभी क्या स्टेज है हमारी, और बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, हमें ध्यान रखना है। हमारी स्थिति और हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी क्लैरिटी इतनी हो, हमारी अवस्था भी ऐसी हो कि अन्य आत्माओं के कंपैरिजन में उसमें रात दिन का फर्क हो, जो कोई को समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि यह अंतर है, वह स्वतः ही समझ जाए कि यह रात और यह दिन है।
तो बाबा ने कम से कम ये 4-5 बार ये वर्ड यूज़ किया है। तो अंतर रात दिन का दिखाई देना चाहिए, ऐसा अंतर हो जो आने से ही समझ लें कि कोई साधारण स्थान नहीं, इनों की नॉलेज साधारण नहीं। तो ऐसा जब प्रभाव पड़े तब समझो आप अपनी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे शास्त्रवादियों के बोल दिखाई देते हैं कि इन्हों को शास्त्र की अथॉरिटी है, वैसे आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। आजकल के ज़माने में अगर छोटी मोटी अथॉरिटी वाले ऑफिसर अपने कर्तव्य में जब होते हैं तो कितना अथॉरिटी का कर्म दिखाई देता है। नशा रहता है ना, उसी नशे से हर कर्म करते हैं। बाबा कह रहे हैं उनका है हद का और आपका है अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी। तो ऐसे अथॉरिटी बाप को सम्मुख रख अथॉरिटी से चलने वाली आत्माओं को नमस्ते। और इसमें कुछ शुरू में कुछ बातें रह गई थी, उनको हम देख लेते हैं। बाबा ने ये कहा कि इस समय जब आप बैठे हो तो अव्यक्त स्थिति में बैठे हो या व्यक्त में। तो बच्चों ने कहा कि अव्यक्त स्थिति में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा क्या कारण है, अव्यक्त स्थिति कैसे बनी। तो बच्चों ने आंसर दिया कि क्योंकि अव्यक्त बाप दादा के साथ बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो स्थिति बनी। तो बाबा ने कहा फाइन, अगर ऐसे ही सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख समझ करके चलो तो क्या स्थिति होगी, अव्यक्त होगी ना। जब स्थूल में साकार में बैठे हैं अव्यक्त, तो अव्यक्त बन सकते हैं, तो अगर बुद्धि से सम्मुख रहेंगे तो भी अव्यक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे सीता का मिसाल सुनाते हो व सुनते रहते हो कि सीता सदा किसके सम्मुख रहती थी, राम के। तो सम्मुख अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है। जो अति प्यारे से प्यारा संबंध होता है उससे स्वतः ही सम्मुख ही बैठने, उठने, खाने पीने, चलने अर्थात सदा साथ का अनुभव होता है। तो क्या बाप दादा के सदा सम्मुख नहीं रह सकते हो? अगर सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति होगी। तो दूर क्यों हो जाते हो? क्या यह भी बचपन का खेल करते हो? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जितना ही माँ बाप पास में बुलाते हैं उतना ही नटखट होने के कारण दूर भागते हैं। तो क्या यह अच्छा लगता है? क्या हम तो ऐसा नहीं करते हैं? जितना ही पास बुलाते हैं उतना ही हम दूर भागते हैं। तो मुख्य बात हमने समझी आज अथॉरिटी की कि हमारे साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनकी अथॉरिटी के आधार पर हम निश्चय से, नशे से और निर्भय होकर कर्म करने वाले आत्माएं हैं। और ईश्वरीय संगठन या ऐसा संगठन है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती और हमारी कोई भी बात साधारण ना रहे। बाबा ये भी चाहते हैं इसमें। और हमने साथ साथ देखा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के सम्मुख रहने से क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। हम किसी भी बात को जज कर सकते हैं, ये करना या नहीं करना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर हम ले सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि इतने सारे फ़ायदे होते हुए भी आप लाभ नहीं उठाते हो, तो ये ऐसा क्यों? तो इन सब बातों को हमें याद रखना है। तो आज के योग के अभ्यास में हम अपने आप को यही संकल्प देंगे कि मैं आत्मा अलौकिक अविनाशी अथॉरिटी से संपन्न, निश्चय नशे में रहने वाली निर्भय आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।